बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एमडीएमएस के एग्ज़ाम जेकेट और एफसीपीएस पार्ट 1 के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन और डिटेल आपको देंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होगी आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आज हम जेकेट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जेकेट पास करने का तरीका क्या है, कौन कौन सी बुक्स हम इसमें पढ़ यूज़ कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और साल में कब कब एग्ज़ाम होता है और इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा है। इसको हम कंपेयर करेंगे एफसीपीएस के कंपैरिजन में। तो बेसिकली ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले इस जेकेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं और साल में 2 दफ़ा होता है, मार्च के अंदर और अक्टूबर के अंदर। इसका ऑनलाइन अप्लाई सिस्टम है और आपने चालान पे करना होता है। इसकी जो फ़ीस है वो पाकिस्तान में इस पीकेआर में 6000 रुपीज़ है। तो बेसिकली ये सिंगल पेपर इसमें होता है जिसमें 125 एमसीक्यूज़ होते हैं, ईच एमसीक्यूज़ हैविंग 2 मार्क्स और इसमें परसेंटाइल सिस्टम होता है। इसमें बेसिकली जो एफसीपीएस में होता है उसमें पास फेल का क्राइटेरिया होता है, यू आइदर पास और फेल। और जेकेट एग्ज़ाम में बेसिकली परसेंटाइल सिस्टम होता है। इफ़ यू हैव गुड स्कोर, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं तो आपका ज़्यादा अच्छा परसेंट सीआईपी के अंदर आएगा और आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे सीआईपी में इंडक्शन होने के, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के। तो इसमें बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको हम एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स को हम लेके चल सकते हैं और इसका एमसीक्यूज़ का पैटर्न कैसा होता है और इसमें शॉर्ट बुक्स जो रिव्यू बुक्स हैं वो हम कौन कौन सी पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे जो मेन स्टेम बुक है वो है यूएसएमएलई फर्स्ट एड। बेसिकली इसमें 70 to 80% जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना वो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड होते हैं। तो इसमें इसलिए जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो इसमें यूएसएमएलई फर्स्ट एड है। इसको आप 2 to 3 गोज़ दें, 2 से 3 दफ़ा इस बुक को आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें और इसके साथ आप कोई भी साथ एमसीक्यूज़ वाली बुक ले लें जो आपको, जैसे कि एसके है और एमडीएमएस के लिए जो स्पेशलाइज्ड बुक है वो है गेटवे टू एमडीएमएस। तो उसमें बेसिकली आपको जो पास क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, एमसीक्यूज़ आए हुए होते हैं, वो इन बुक्स के अंदर दिए होते हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, एमसीक्यूज़ में वो किस तरह से आपको क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाली बुक्स हैं जो आपको एमसीक्यूज़ ओरिएंटेड बुक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो फर्स्ट एड है। इसके साथ अगर आपके पास एम्पल टाइम है, आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप बीआरएस कर सकते हैं फिजियोलॉजी के लिए, न्यूरो एनाटमी के लिए कैप्लान ले सकते हैं और स्नेल रिव्यू एनाटमी ले सकते हैं। इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है बुक है वो रफ़ीउल्लाह, उसके अंदर गोल्डन फाइल दी हैं हमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं हमें। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको और फर्स्ट एड को अगर आप अच्छे से कर लेंगे आप इजीली जेकेट को पास कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट एड को पढ़ा था और साथ गेटवे और एसके जो एमसीक्यूज़ की बुक्स हैं उनको साथ उन्होंने रिव्यू किया था, तो उन्होंने गुड स्कोर किया है जेकेट एग्ज़ाम में। इसमें बेसिकली 250 मार्क्स होते हैं, 125 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो 180 इज़ ए वेरी गुड स्कोर। आपकी मोस्टली मेडिसिन में भी और सर्जरी के भी मेजर डिपार्टमेंट में आपके इंडक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर आप 200 स्कोर करते हैं तो आपकी किसी भी डोमेन के अंदर इंडक्शन हो सकती है जिसका मेरिट सबसे हाई भी है, लेट्स से पीड्स है या पाकिस्तान के अंदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इनके मेरिट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, डर्मा है, गायनी है। अगर आप 200 स्कोर करते हैं तो आपका इनके अंदर भी इंडक्शन होने का चांसेस बहुत ब्राइट होता है। वहाँ 180 हो तो आपका कहीं ना कहीं आराम से इंडक्शन हो जाती है। तो इसमें आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 2 to 3 मंथ्स गुड इनफ टाइम है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और इसका बेस्ट टाइम होता है पेपर देने का, आप जैसे ही हाउस जॉब से फ्री हुए हैं आप फ़ौरन जेकेट अप्लाई कर दें और एग्ज़ाम दे दें। मोस्टली बिकॉज ये क्लिनिकली ओरिएंटेड एग्ज़ाम है, हाउस जॉब में आपने क्लिनिकल वर्क किया होता है, आपका नॉलेज फ्रेश होता है, तो आपको इसको पास करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें बेसिकली हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एफसीपीएस में और जेकेट एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है। बेसिकली एफसीपीएस को कंडक्ट कराते हैं सीपीएसपी वाले, ये प्राइवेट गवर्निंग बॉडी है, ये एक डिप्लोमा डिग्री है। इन कंपैरिजन जो जेकेट है इसको यूएचएस कंडक्ट कर रहा है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये एक सेपरेट डिग्री है। तो बेसिकली जो एफसीपीएस वाले हैं उनका इंडक्शन का क्राइटेरिया वेरी डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे आपको पेरीफ्री में मार्क्स लेने पड़ते हैं, कहीं 2 साल के लिए पेरीफ्री करनी पड़ती है, उसके मार्क्स जमा करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उनको अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट के वो मार्क्स नहीं मिलते, इसलिए ख़ास तौर पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होते हैं उनको एफसीपीएस पार्ट 1 में एफसीपीएस में इंडक्शन मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके इक्विवेलेंट जो जेकेट है, सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 4 ईयर्स का, सेम क्राइटेरिया है, ईच एंड एवरीथिंग सेम है। बस ये यूएचएस ने न्यू डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई है, तो इसलिए इसके अंदर अभी
स्पेस है, तो इसमें इंडक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप आपको JCAT के बारे में क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई क्लूज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। Assalamualaikum, I am Dr. Ikram Mir. I am doing FCPS Physiology and graduate of National Medical University. I recently passed my Part 1 exam in Medicine and Allied. मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना Part 1 एग्ज़ाम मेडिसिन एंड अलाइड में कैसे पास किया और आप क्या कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने अरसे तक इसकी तैयारी करेंगे। मैंने इसके लिए 3 मंथ्स का ड्यूरेशन फिक्स किया था अपने लिए। आप अपने अगर जॉब कर रहे हैं अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि कौन सी बुक्स पढ़ी जाएँ। तो मेरे ख्याल से मैंने पहले अपना बेसिक नॉलेज रिफ्रेश करने के लिए जो बेसिक बुक्स हैं सब्जेक्ट वाइज वो पढ़ी थी। उससे काफ़ी आसानी हो जाती है आपको बाकी पास्ट पेपर्स और की कंसेप्ट्स को याद करने में। तो जो बेसिक बुक्स हैं उनके लिए वो एनाटॉमी के लिए है रिड्यूसनल जो पढ़ी जाती है, मेडिसिन के लिए BRS फिजियोलॉजी, पैथो के लिए आप BRS पैथोलॉजी या पैथोमा अगर आपने पहले पढ़ी हुई है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूरो कप्लान एक बुक है जो कि न्यूरो एनाटॉमी के लिए पढ़ी जाती है। और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और बायोस्टेट्स, बायोकेम, उनके लिए हाई शील्ड्स की बुक्स आती हैं, उसमें से आप इन सब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हैं। इस तरह बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एक दफ़ा इन तमाम बुक से मैं गो थ्रू हो गई थी इन 1.5 मंथ्स ऑलमोस्ट। मैंने एक दफ़ा इन सब उसको एक दफ़ा रीड कर लिया था। उसके बाद मैंने रफ़ीउल्लाह जो न्यूएस्ट एडिशन उसमें से पढ़ना स्टार्ट किया। उसके लिए मैंने रोज़ाना 30 पॉइंट्स और स्टार्ट में 1 पेपर पास पेपर करना स्टार्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने 2 पेपर करने शुरू कर दिए रोज़ाना, और इस तरह रोज़ाना 30 पॉइंट्स प्लस 2 पेपर्स मैंने किए। तो 16 to 17 डेज़ में मेरे रफ़ीउल्लाह ख़त्म हो गई एक दफ़ा। मेरे पास 1 मंथ बच गया। उसके बाद मैंने दोबारा 15 डेज़ में इन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज़ किया और साथ में SK का लेटेस्ट एडिशन जो उस वक्त 15 था वो यूज़ किया उसको मैंने इसके पॉइंट्स किए। इस दौरान मैंने जब भी कोई MCQ ऐसा आता कि जिसको मुझे कंसेप्ट बहुत डिफ़िकल्ट लगता या मुझे न्यू कोई कंसेप्ट लगता तो मैं रिलेटेड पॉइंट के ऊपर उसका कंसेप्ट लिख लेती, ताकि जब भी मैं वो पॉइंट रिवाइज़ करूँ रफ़ी का तो साथ ही वो मुश्किल कंसेप्ट या जो पास्ट पेपर्स में बहुत MCQ आया हुआ है उसका पॉइंट भी मेरे साथ रिवाइज़ हो जाए। इस तरह नेक्स्ट 15 डेज़ में मैंने एक दफ़ा रफ़ी और SK का लेटेस्ट एडिशन रिवाइज़ कर लिया। फिर मेरे पास 15 डेज़ बच गए तो मैंने उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे या पास्ट पेपर्स थे SK के 15, 16 के और रफ़ीउल्लाह के, उन सबको रिवाइज़ किया। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। आप इस सारे ड्यूरेशन को और इन बुक्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपनी फील्ड ऑफ स्पेशलिटी के लिहाज से, और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं सर्जरी, गायनी, रेडियो वाले एनाटॉमी पर और मेडिसिन वाले फिजियोलॉजी पर। लेकिन इस पूरे एरिया में आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ना और सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। उसके लिए अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम थोड़ा है तो आप ड्यूरेशन बढ़ा लें, और अगर आप पढ़ने के पास टाइम ज़्यादा आपके पास ड्यूरेशन कम कर लें। So viewers, this was all about FCPS Part 1 preparation. अगर आपका इसके मुतालिक किसी भी किस्म का कोई सवाल या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।